Dear students, we are going to start a new chapter, और यू कैन से चैप्टर तो पुराना ही है, उसका एक एक्सटेंशन है. जैसे लॉज ऑफ मोशन में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, वर्क एनर्जी पढ़े. अब वही कॉन्सेप्ट बच्चे हमें एक पर्टिकुलर मोशन के लिए बना के चलना है, जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं. ओके, तो सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करेंगे. और टेक्निकली अगर देखा जाए सर्कुलर मोशन के आपके 3 पार्ट हैं, है ना. पहले पार्ट में हम लोग सर्कुलर मोशन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको डिस्कस करें और उसकी जो काइनेमेटिक्स है. ओके, जैसे काइनेमेटिक्स मीन्स जैसे आपने पहले एक्स पढ़ा था, वी पढ़ा था, ए पढ़ा था, यहाँ पे किन वेरिएबल्स के थ्रू आप पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट बच्चे इसका आता है जो हमारा लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन. एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, क्या मेन स्टेप्स हैं जिनसे हम लोग फोर्सेस को एनालाइज करेंगे. और थर्ड आता है आपके पास स्पेशली वर्टिकल सर्कुलर मोशन. जब कोई वर्टिकल मूव कर रही होती है तो उसकी एनर्जी में चेंज आता है, पोटेंशियल, काइनेटिक. तो हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन को, लेकिन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से. ओके, तो देखा जाए पहले पार्ट में जो हमारी डेफिनेशन और काइनेमेटिक्स के जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं. तो बड़ा सिंपल सा है, को पूछे सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में तो एक ही बात आप बोलेंगे कि सर जब आप पार्टिकल के लिए एक पार्टिकल को आपको टर्न कराना है, एक फ़िक्स पॉइंट पकड़िए, फ़िक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस पकड़ के और उसको आप इस तरीके से टर्न करते हैं. ओके, ये आपके पास तरीके से आया, ये आपका सेंटर, और इससे आपने ज्वाइन कर दिया आपकी रेडियस. आप एक फ़िक्स पॉइंट के चारों तरफ अगर फिक्स डिस्टेंस पे टर्न करते हैं तो आपके मोशन को सर्कुलर मोशन बोला जाता है. सर्कुलर मोशन बेसिकली आपका 2 डायमेंशनल मोशन का ही एक एग्जांपल है. वेलोसिटी को पूछे हमेशा कैसी होगी, तो जब पार्टिकल आपने लिया तो आप बोलोगे सर जब टर्न कर रहा था तो कर्व भी दिख रहा है, और कर्व दिख रहा है तो कर्व की टेंजेंट आपकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सेलरेशन बाकी चीज़ें क्या होंगी, पर उससे पहले हमें बच्चे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जब हम पढ़ाई करेंगे तो पोजीशन जो होगी आपकी एक्स से डिफ़ाइन नहीं होगी. पोजीशन कैसे डिफ़ाइन होगी, तो आपने कहा सर पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर पोजीशन. नो डाउट पोजीशन होगी तो उसका आगे चल के कुछ डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट भी आएगा. ओके, तो एंगुलर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट पर हम फोकस करेंगे. बड़ा सिंपल सा है. अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपने एक सर्कल बनाया है ना, इस सर्कल पे एक पार्टिकल आपका टर्न करने वाला है और आपने इस लाइन को क्या बोल दिया, सर ये मेरी रेफरेंस लाइन है. ठीक है, रेफरेंस लाइन में सर पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है और पार्टिकल चलते 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 सर ऐसे कहीं यहाँ पे पहुँच जाता है. अब अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुँच चुका है तो एक टर्म आपको याद है, तो पोजीशन वेक्टर बोलते थे. टेक्निकली आपका पोजीशन वेक्टर इस जगह से टर्न करके ऐसे, ये टर्न करके ऐसे पहुँच गया. अब मुझे पार्टिकल को बताना है पार्टिकल यहाँ पर है, तो क्या सर्कुलर मोशन में थीटा सफिशिएंट है पोजीशन को डिफाइन करने के लिए. यस सर. थीटा क्या होगा, तो सिंपल सा थीटा इज़ द एंगल. अरे भाई एंगल होगा तो 2 लाइन के बीच का होगा ना, तो इट इज़ द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड रेफरेंस लाइन. क्लियर भाई, आप 0 डिग्री पे होंगे तो रेफरेंस लाइन पे होंगे, 30 डिग्री पे यहाँ पे, 60 डिग्री पे यहाँ पे, 90 डिग्री पे यहाँ पे, 120 डिग्री यहाँ पर, 180 डिग्री यहाँ पर, 240 डिग्री यहाँ पर, 270, 300, 330, 60. तो थीटा सफिशिएंट है आपकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए. ऑब्वियसली जब आप इस लाइन पर हैं तो ऐसा तो नहीं एक जगह रुके रहेंगे. ये पोजीशन वेक्टर बच्चे आपका टर्न करेगा. ये पोजीशन वेक्टर बेटा जब टर्न करता है तो आपने कहा ठीक है ये टर्न करता है इस तरीके से, और सर इस तरीके से यहाँ पे आप आ गए. ये आपकी नई पोजीशन हो गई. नई पोजीशन तो क्या एंगल में कुछ चेंज हुआ. यस सर. एंगल में कितने का चेंज हुआ, डी थीटा. तो डी थीटा को पूछे तो क्या होगा सर, डी मीन्स चेंज
स्मॉल चेंज की बात करें, क्योंकि हम बात कहीं ना कहीं आगे जाकर किस पे लेके जाएंगे, वेलोसिटी पे तो इंस्टेंटेनियस चाहिए होगा। तो डी थीटा क्या हो गया, तो चेंज इन एंगल ऑफ पोजीशन। और एक बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब आप बात करते हैं थीटा की या डी थीटा की, या आगे चल के जब आप एंगुलर वेरिएबल्स की बात करेंगे, तो आपको रेडियंस में ही बात करनी है। ओके, क्लियर। तो एंगुलर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। थीटा इज सिंपली एंगुलर पोजीशन, डी थीटा इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे एक बात समझो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि दो चीज़ों को कंपेयर करो, अपने घर में एक फ़ैन की एंगुलर स्पीड देखो टर्न करने की, है ना, और सामने जो वॉल पे क्लॉक लगी हुई उस पर जो नीडल है उसकी स्पीड देखो, सेकंड की तेज़ है, आर और मिनट की कम है, फ़ैन की तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर मैं पूछूं क्या सर कुछ टर्निंग स्पीड भी होती होगी क्या, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स सर होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक टर्म एंगुलर स्पीड तो चाहिए ना, कोई कितना फास्टली टर्न कर रहा है। ठीक है, सिंपल, हाउ फास्ट इट इज़ टर्निंग, कितना फास्ट फ़ैन टर्न कर रहा है या कितना फास्ट आपका निडल टर्न कर रही है, ये आप एंगुलर स्पीड से डिफाइन करेंगे। एंगुलर स्पीड आपकी ओमेगा आ गई। कि बच्चे ओमेगा क्या होगा, तो जब भी थोड़ी देर पहले आपने देखा था पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ पे टर्न करके आया था, दिख रहा है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो टाइम लिया होगा, डी टी। तो ओमेगा क्या होता है, सिंपली रेशियो। रेशियो किस चीज़ का, कितना आपने एंगल टर्न किया है, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में आपने कुछ तो टाइम लिया है, लेट्स से टाइम। ये आपके पास वैल्यू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी आ सकती है। तो अगर ऐसा लिखोगे तो ये वैल्यू ओमेगा एवरेज होगी, है ना, यूनिट होगी बच्चे रेडियन पर सेकेंड। और जब आप बात करेंगे ओमेगा इंस्टेंटेनियस, सर मान लीजिए निडल भी ऐसे होती है ट्रैफिक की तरह, कभी चल रही है कभी रुक रही है ना, तो जब चल रही तो उसका स्पीड है, जब रुक गई तो उसकी स्पीड 0। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछा जाए तो कितना होगा, सर कुछ नहीं, इंटरवल को शॉर्ट करिए, शॉर्ट इंटरवल में जो आपका रेशियो आएगा उसको डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे, तो ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड में आपके एंगुलर स्पीड। एक तरीके से बात वैसे आ गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम लोग क्या बोलते थे, आप याद करिए, सिंपल सा, तो आपने बात करी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो जब कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलता था तो उसकी पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज था उसको हम लोग डी एक्स बाई डी टी बोलते थे, और वहाँ पे हमने वी बोला था कि अगर पार्टिकल आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना फास्ट चले। अब रेफरेंस तो हो गया चेंज, अब आपको कि लाइन में नहीं चलना है, टर्न करना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, है ना। तो ये वैल्यू बेटा क्या होगी, तो आप बोलोगे डी थीटा बाई डी टी, और ये आपके हो गए ओमेगा। ओके, तो एंगुलर स्पीड की यूनिट क्लियर है, रेडियन पर सेकेंड, डी थीटा बाई डी टी आया। अगर आपसे कोई पूछे कि मान लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है, a particle follows circular motion with constant speed 20 centimeter per second along circle of radius 5 centimeter. Find ओमेगा। अब मन में बात ये आएगी कि सर आपने ओमेगा तो बोला, पर ओमेगा आपने एक बार भी नहीं बताया कि सर ये कैसे इसका ओमेगा एवरेज होगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस होगा। ठीक से पढ़ो, पार्टिकल फॉलो सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। जब ध्यान से देखो, पहले इसको विजुलाइज करो, ये आपके पास एक सर्कल, इस सर्कल में अगर आप टर्न करते हो और आपने रेडियस आर एज्यूम करी है ना, तो जब आप टर्न कर रहे हो तो आपने एक मन बना लिया कि मेरे को कांस्टेंट स्पीड से टर्न करना।
जब बच्चे आप कांस्टेंट स्पीड से इस पाथ पे चल रहे होगे, कोई आपको जल्दबाजी नहीं है, आराम से एक फिक्स स्पीड से टर्न कर रहे हो, एक राउंड नहीं कई सारे राउंड लगा रहे हो। क्लियर? तो जब बच्चे आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो इसको पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर होगा वो भी एक फिक्स स्पीड से टर्न कर रहा होगा? सोचिए एक बार। क्लियर? तो भाई ओमेगा, अगर मैं एक राउंड की बात करूँ, मैं इसको सोल्यूशन लिखूँ, अगर मैं एक सिंपल एक राउंड की बात करूँ तो एक राउंड को कवर करने में आपने टाइम कितना लिया होगा? सर टाइम हो जाएगा, आपने डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 2πr और स्पीड हो गई v, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड आया। ठीक है? ओमेगा किसका इक्वल होता है? जब आप टर्न कर रहे हैं तो ओमेगा में एक पूरे राउंड में आप कितना एंगल कवर करेंगे? 2π। भाई थोड़ी देर पहले ओमेगा मैंने आपको क्या बताया? मेरे हिसाब से ओमेगा की वैल्यू हुई बेटा डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब आप पूरा राउंड जब ले रहे हैं तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 2π। एक पूरे राउंड में आपको टाइम कितना लगेगा? t। तो एक चीज़ हमेशा से ध्यान रखिएगा, ओमेगा और टाइम पीरियड में भी एक रिलेशन है, पर ये ध्यान रखिए तभी पॉसिबल है जब एक फिक्स टाइम में अपने मोशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। और फिक्स टाइम का मतलब आपको सर्कुलर मोशन करना है कैसी स्पीड के साथ? कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो जब कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t या फिक्स ओमेगा से घूम रहे हैं, ओमेगा है ही नहीं, चेंज ही नहीं हो रहा, तो एवरेज क्या और इंस्टेंटेनियस क्या। और जब आप इसे बच्चे यहाँ पे 2π लिखोगे और 2πr/v लिखते हो तो एक बढ़िया सी बात है ओमेगा इक्वल टू v/r। तो सर्कुलर मोशन में अगर आपको ये क्लियर है कि आपकी स्पीड इतनी है ना, तो आपका v की वैल्यू अगर पता है तो r निकाल सकते, v पता है और r पता है तो ओमेगा निकाल सकते हैं। तो जो हम अपने क्वेश्चन में करेंगे, पार्टिकल 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से टर्न कर रहा है, रेडियस 5 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? तो ये ओमेगा है बच्चे यहाँ पास। तो हमारे पास जो डिस्कशन अभी तक कवर हुआ उसमें एक बात पक्की हो गई कि सर आपका एक पार्टिकल जब लिखोगे तो उसकी एंगुलर पोजीशन होगी, एंगुलर पोजीशन होगी तो पोजीशन में चेंज को हम डी थीटा लिखेंगे, एंगुलर स्पीड जो होगी वो ओमेगा होगी, है ना। और ओमेगा की वैल्यू अगर कोई पूछे तो एवरेज के टर्म में पूछा है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस के टर्म में डी थीटा बाय डी टी। क्लियर? ये हमने टर्म्स अभी पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या एंगुलर स्पीड होती है तो जैसे वहाँ वेलोसिटी होती थी वैसे यहाँ भी हमारे पास क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी? तो एक चीज़ से बच्चे ध्यान रखना, ये जो चैप्टर में सर्कुलर मोशन में आपके वेरिएबल्स आएंगे, ये वेरिएबल्स आपके एक्सेल वेरिएबल आएंगे कुछ, है ना। जैसे ये एक्सेल वेरिएबल है, सो एक्सेल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? आप बच्चे समझो, मान लो बच्चे आपने यहाँ पे एक फ़ैन ब्लेड की बात करी, हालांकि ये पूरे फ़ैन में पता लगा सा ऐसे इसके 3 ब्लेड थे, ठीक, पर ये फ़ैन अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे फिक्स होके इस तरीके से टर्न करता है। ओके, तो आपका जब टर्निंग देखी था आपने कहा सर ये इस तरीके से टर्न कर रहा है। अगर टर्न कर रहा है तो सर अभी ऐसा है और थोड़ी देर बाद ये कैसा हो जाएगा? सर इसका ब्लेड यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये वाला ब्लेड यहाँ आ गया। ऑफ कोर्स सब सेम एंगल से ही टर्न करेंगे। क्लियर? तो अगर आपने माना इस तरीके से टर्न कर रहा है ब्लेड, या फिर नॉर्मल सेंस में बच्चे ये फ़ैन ऐसे टर्न करता है, क्लियर, तो मान लेते हैं ऐसे, ये रेड वाला पहले था, बाद वाला ब्लैक आ गया, तो पार्टिकल ऐसे टर्न किया, कितना एंगल टर्न किया? डी थीटा। कितने टाइम में टर्न किया? डी टी, डी थीटा बाई डी टी। अब आप हमेशा ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में अगर बात की जाए तो ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड श्योरली कैसा है? डी थीटा बाई डी टी, और उसकी डायरेक्शन जिस यूनिट वेक्टर से कवर होगी वो किधर आएगा बच्चे? अलोंग एक्सिस। अलोंग एक्सिस मीन्स आपने देखा बच्चे यहाँ पे ये फ़ैन इस तरीके से टर्न कर रहा है,
जब फ़ैन इस तरीके से टर्न कर रहा है तो बच्चे आप क्या करिए, जिस डायरेक्शन में फ़ैन टर्न कर रहा है राइट हैंड फिंगर्स को ओपन करिए और जैसे फ़ैन टर्न कर रहा है वैसे फ़ैन की एक्सिस को ग्रैब कर लीजिए फिंगर से और थंब ऐसे लीजिए। तो जैसे थंब किधर आ रहा है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप ऐसे समझो कि सर इस तरीके से टर्न करेंगे तो जब अपने फिंगर्स को ऐसे इस डायरेक्शन में टर्न करोगे तो आपका थंब डाउनवर्ड आएगा और जिस डायरेक्शन में थंब आता है उस डायरेक्शन को हम लोग ओमेगा वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बोलेंगे। ये लॉन्ग एक्सरसाइज है। क्लियर? आपको बस समझ में आती है, ओमेगा इक्वल डी थीटा बाई डी टी, और ये आपका लॉन्ग एक्सिस होगा। और यूनिट कैसे, यूनिट की तो बात पे पहले हो चुकी है, रेडियन पर सेकेंड। डायरेक्शन के बाद ओमेगा वेक्टर आ गया। जैसे मान लो तुम्हारे घर में एक टेबल फ़ैन हो, है ना, सो ये टेबल फ़ैन है और सर ये इस तरीके से आपका टर्न कर रहा है। अब ये टर्न कर रहा है बच्चे, तो फ़ैन की एक एक्सिस तो होगी। ये देखिए, ये फ़ैन की एक्सिस आ गई। अगर फ़ैन की एक्सिस तरीके से आ गई है तो ओमेगा किधर होगा? तो आप एक बार सोचो सामने से, ये फ़ैन अगर इस तरीके से टर्न कर रहा है तो इसकी टर्निंग का अगर डिस्कशन ये है तो ओमेगा किधर होगा? राइट हैंड फिंगर्स को यूज़ करो, जिस डायरेक्शन में फ़ैन टर्न कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को टर्न करो और थंब किधर आएगा? इनवर्ड। तो ये आपकी ओमेगा की डायरेक्शन है। क्लियर? अगर आपको थोड़ा सा टफ लगता है तो मैं आपको एक हेल्प और कर सकता हूँ। अच्छे से देखो, मान लो तुम ऐसा करो, एक्स वाई प्लेन लेके पढ़ो। ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, दिख रहा है? ये आपके पास एक्स, ये वाई, और एक पार्टिकल बच्चे इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे टर्न कर रहा है। मान लेते हैं उसका सेंटर ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा है और वो बच्चे टर्न ऐसे कर रहा है। इसको टेक्निकली तुम्हारी तरफ से देखने पे क्या बोला जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब आपको एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, देखिएगा फिर से समझिए। राइट हैंड फिंगर्स जो हैं उनको जैसा ओमेगा है वैसे कर्ल कर लीजिए। तो थंब किधर आएगा? आउटवर्ड। तो थंब आउटवर्ड है तो कोई पूछे इसका ओमेगा क्या होगा, तो आप बोलोगे से इसका ओमेगा जो भी आएगा डी थीटा बाई डी टी, अगर एंगुलर स्पीड लिखोगे, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो डी थीटा बाई डी टी के कैप होना चाहिए। से कैसे? सर डी थीटा बाई डी, आप हैंड फिंगर्स को टर्न करिए, जब आप टर्न करोगे तो आउटवर्ड आएगा। तो ओमेगा की वैल्यू डी थीटा बाई डी टी के कैप। सर अगर मान लीजिए ऐसे टर्न कर रहा होता तो सर इनवर्ड आता और ओमेगा की वैल्यू क्या होती, मैं आपको दूसरे एग्जांपल में दिखा देता हूँ। ये देखिए, दूसरे एग्जांपल हमने ऐसे ये प्लेन लिया इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, ये आपने बच्चे इस तरीके से लिया, ये आपके पास सर्कल आ गया। मान लेते हैं हम इस तरीके से टर्न कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से टर्न कर रहे हैं तो ओमेगा वेक्टर बच्चे कैसा होगा? तो ओमेगा वेक्टर कितना हो जाएगा बोलिएगा? डी थीटा बाई डी टी मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन क्या होगी? सर डायरेक्शन इनवर्ड होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस के कैप। तो डी थीटा बाई डी टी आपका मैग्नीट्यूड के लिए होता है, डायरेक्शन आपका निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप चाहो तो एक और रूल यूज़ कर सकते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रू रूल। बड़ा सिंपल सा, जैसा तुम्हें पार्टिकल टर्न होता दिख रहा है उस डायरेक्शन में आप जो भी स्क्रू वाली चीज़ हो, चाहे पेन का कैप हो या बॉटल का कैप हो, उसको टर्न करें। जब आप टर्न करोगे तो उसका मूवमेंट बता देगा। अगर आप ऐसे टर्न करोगे तो उसका मूवमेंट आउटवर्ड होगा, और जब आप ऐसे टर्न करोगे तो उसका मूवमेंट इनवर्ड होगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्लियर है, डी थीटा बाई डी टी आपका मैग्नीट्यूड होगा और होगा हमेशा किस डायरेक्शन में? अलॉन्ग द एक्सिस। चलिए सर, ओमेगा आ गया, तो क्या वाकई में जो पार्टिकल टर्न करता है उसका v जो होता है और ओमेगा में रिलेशन कुछ होता है? तो रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड, जो पार्टिकल टर्न करेगा, और जो पार्टिकल टर्न करेगा तो उसकी एंगुलर स्पीड। इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन दीज टू? तो रिलेशन में लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। देखिएगा जैसे ये आपने सर्कुलर मोशन लिया, ये आपने सर्कुलर पाथ बनाया बेटा, ये आपने ऐसे रखा है, यहाँ पर दिख रहा है। अब आपने कहना है इसको आप अच्छे से बड़ा करके देखो, तो आपको कैसे, ये मेरे पास इसकी सेंटर लाइन आ गई, ये पार्टिकल ऐसे टर्न कर रहा था। तो पार्टिकल टर्न कर रहा है तो अगर आप देखोगे तो
पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे किधर होगी, अलोंग टेंजेंट। जब पार्टिकल ऐसे टर्न करेगा तो भाई मेरा कहना यह है कि पार्टिकल अभी यहाँ पर है, थोड़े छोटे से इंस्टेंट में पार्टिकल इस जगह आ जाएगा, है ना। ये पार्टिकल बच्चे टर्न करता जा रहा है। मैं तुमसे बड़ी छोटी सी बात पूछूं, कितना एंगल टर्न किया, तो आपने कह दिया डी थीटा। कितने टाइम में टर्न किया, डी टी। और उस पीरियड में आपने क्या कोई डिस्टेंस पे ट्रैवल करी, यस सर। तो जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल करी उसके बारे में अगर बात की तो डी एस याद है क्या होता था, डी एस होगा आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। भाई एंगल का फॉर्मूला क्या पड़ा था, डी ईटा इक्वल टू डी एस बाई आर। तो भाई अगर मैं पूछूं तो डी हीटा जो एंगल होगा वो डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय रेडियस आएगा। तो जब आपने डी एस की बात करी तो आर डी हीटा आ गया। डी एस को अगर मैं डी टी से डिवाइड करता हूँ तो मुझे एक रेशियो मिलेगा, और डी हीटा बाई डी टी से डिवाइड होगा तो एक रेशियो मिलेगा। डी एस बाई डी टी क्या होगा, आप यूनिट टाइम में कितना ट्रैवल करते हैं वो आपकी स्पीड। डी हीटा बाई डी टी क्या होगा, जितना यूनिट टाइम में आप टर्न करते हैं ओमेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा। जो पार्टिकल जितना फास्ट चलेगा उतनी उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप सोचो, आप स्लो चल रहे हो तो आपकी टर्निंग स्पीड जो होगी, सोचो बस ये जो पार्टिकल भाग रहा है और सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के बारे में सोचो, तो कहोगे सर वो भी स्लोली चल रही होगी। पर अगर आप इसी लाइन पे फास्ट चल रहे होगे तो क्या टर्निंग भी फास्ट होगी, यस। तो v is equal to r omega. This is a relation between linear speed of the particle and angular speed of the particle. Done? मैं वर्ड बहुत सिंपल यूज़ कर रहा हूँ, मैं स्पीड पे जा रहा हूँ अभी, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब पॉइंट आता है बच्चे कि सर जब पार्टिकल टर्न करेगा तो क्या उसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। ऐसा हो सकता है क्या कि जब पार्टिकल भाग रहा हो तो उसकी स्पीड भी बढ़े। जैसे आप फ़ैन ऑन करते हो तो फ़ैन ऑन करते हो कुछ एंगुलर स्पीड गेन करता है, तो जिस पीरियड में वो स्पीड को गेन कर रहा है उस पीरियड में हम बोल सकते हैं कि सर उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा है कि ज़्यादा हम लोग पुरानी बातों को ही अगर यूज़ करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था, ए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बच्चे क्या होगा, सिंपल आंसर अल्फ़ा। अल्फ़ा बच्चे वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फ़ा अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आप दो बातें बोलेंगे, सर ये डी ओमेगा बाई डी टी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और अगर कोई पूछे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा तो इसकी डायरेक्शन दो चीज़ों पे निर्भर करेगी। अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है, मान लीजिए ओमेगा इंक्रीज़ कर रहा है, आप स्पीड बढ़ा रहे हो, जब फ़ैन ऑन करते हो तब ऐसा होता है, तो अल्फ़ा इज़ पैरेलल टू ओमेगा होगा। क्लियर। और अगर आपने फ़ैन ऑफ कर दिया है और ओमेगा डिक्रीज़ करता जा रहा है तो उस सिनेरियो में अल्फ़ा इज़ एंटी पैरेलल टू ओमेगा। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर फ़ैन की बात करें, है ना, आप जिस रूम में बैठे होंगे, मान लीजिए कि सामने फ़ैन एक ऑफ है, आप उसको ऑन कर दीजिए। जब आप उसे ऑन करोगे तो उसमें एक टर्निंग, ये टर्न करना शुरू किया। जब टर्न करेगा तो ओमेगा किधर आएगा, तो मैंने आपको बताया बेटा ओमेगा की डायरेक्शन किधर होती है। हाथ चलाइए तो आप कहोगे सर इस तरीके से अगर फिंगर्स को कर्ल करेंगे थंब डाउनवर्ड आएगा, है ना। तो सर थंब डाउनवर्ड आया तो ओमेगा डाउनवर्ड है। आपको पूछे इसका अल्फ़ा किधर होगा, इसका ओमेगा तो डाउनवर्ड होगा, ये बात पक्की। अल्फ़ा किधर होगा ये डिपेंड करेगा मेरे अगले इंस्टेंट पे स्पीड क्या है। आगे अगले इंस्टेंट पे भी स्पीड सेम ही है, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फ़ा की तो बात ही मत करिए, अल्फ़ा ज़ीरो हो गया ना, स्पीड ही नहीं चेंज हो रही है। पर अगर मान लो मैं यही क्वेश्चन लूँ, सर फ़ैन बनाया, सर ये फ़ैन आपका टर्न कर रहा है, फ़ैन आपने ऑन किया है और हर मोमेंट पे आपका ओमेगा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ओमेगा अगर इंक्रीजिंग है, क्या बोला,
इंक्रीजिंग है, तो एक चीज़ तो श्योर है, ओमेगा डाउनवर्ड होगा, बोलो, और अल्फ़ा भी ओमेगा के पैरेलल होगा। वाई से वर्सेस सबको क्लियर है, ओमेगा डिक्रीजिंग होता तो ओमेगा तो डाउनवर्ड ही होता, अल्फ़ा किधर आता, अपवर्ड। देखिएगा जब ये डायग्राम बनाए तो एक और बना लीजिए। ये सर आपने यहाँ पे फैन शो किया, सर ये आपने ब्लेड सिखा दिया, क्लियर। ये ओमेगा, इस बार बेटा ओमेगा पूछे किधर होगा तो आप साफ साफ कहो ओमेगा होगा तो सर डाउनवर्ड ही है ना। आप फैन में देखिए अपने ऊपर जो टर्न कर रहे हैं उसका ओमेगा चेक करिए किधर आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपको कि सर अगर ओमेगा है यहाँ पर और ओमेगा डिक्रीजिंग है, तो ओमेगा अगर डिक्रीजिंग है तो अल्फ़ा कैसा होगा बच्चे, एंटी पैरेलल टू ओमेगा, दैट्स इट। तो अल्फ़ा तभी आएगा जब ओमेगा चेंज हो रहा होगा। अब बात आती है कि सर अगर हम पुरानी फिजिक्स से डिस्कस करें तो थीटा को डिफरेंशिएट करके ओमेगा, ओमेगा को डिफरेंशिएट करके आपके पास अल्फ़ा आएगा। बिल्कुल वैसे जैसे पहले एक्स को डिफरेंशिएट करने पे वी, वी को डिफरेंशिएट करने पे ए आता था। तो एक तरीके से जैसे आपने लीनियर वेरिएबल्स वाली मूवी का एंगुलर वेरिएबल्स में रीमेक बना दिया, सब कुछ सेम है, बस आपके कैरेक्टर्स चेंज हो गए, क्लियर। तो सर अगर सब कुछ सेम है तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो कोई रिलेशन आता, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे फिजिक्स है। तो अगर अल्फ़ा कांस्टेंट हो, पार्टिकल जो टर्न कर रहा है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो, तो रिलेशन बच्चे मैं बोल रहा हूँ, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर, सही है बच्चा? नहीं सर, यहाँ पे हाफ आना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे पहले s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ओमेगा नॉट क्या है, आपकी इनिशियल एंगुलर स्पीड, मतलब जिस समय आपने बात शुरू करी उस समय की एंगुलर स्पीड, और अल्फ़ा क्या है, तो आप बोलोगे से अल्फ़ा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट होना चाहिए। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, और ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस के अकॉर्डिंग ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ना केवल ये चलेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन एन एस सेकेंड पूछा जाए तो भी वैल्यू आपकी ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फ़ा टू एन माइनस वन ही आएगी, क्लियर। तो ये हमने बच्चे जो वेरिएबल्स पढ़े अभी, एंगुलर एक्सेलरेशन वी आ गया, ओमेगा आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो हमें ऊपर वाले क्वेश्चंस की यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल सा था, अ फैन इज रिवॉल्विंग विद स्पीड, लेट से बच्चे आपने मान लिया इसकी स्पीड कितनी 1200 आरपीएम थी। नाउ इट इज स्विच्ड ऑफ, इस मूविंग फैन को बच्चे आप स्विच ऑफ करते हैं, इट इज स्विच्ड ऑफ एंड इट स्टॉप्स इन 15 seconds. Find number of rotation completed before it stops. रुकने से पहले आपने कितने टर्न कंप्लीट किए होंगे, एज्यूमिंग, ये एज्यूम करके चल रहे हैं, एज्यूमिंग रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म। रिटार्डेशन यूनिफॉर्म हो तो पहले आपको स्पीड बता दी गई, इतने पॉइंट में रुक जाता है, रुकने से पहले उसने कितने टर्न कंप्लीट किए होंगे, क्लियर। तो बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करिए।
फैन इज, आई थिंक बेटर वर्ड होगा यहाँ पर, क्लियर, रोटेटिंग। ओके, तो भाई देखा जाए कैसा आएगा डिस्कशन यहाँ पे। देखो 1200 आरपीएम की बात आई बच्चे यहाँ पे। देखो पहले क्या फ़ैन का कुछ ओमेगा नॉट था, क्या अल्फ़ा था, क्या टी था। ओमेगा नॉट की वैल्यू बेटा पूछे 1200 आरपीएम, तो इसको समझना पड़ेगा 1 मिनट में आप कितने राउंड लेते हैं सर। सर 1 मिनट में सर 1200 राउंड लिया आपने, तो 1 सेकेंड में कितने लिए, तो 1 सेकेंड में डिवाइड करोगे 60 से 20 राउंड्स आ गए। क्लियर, 20 राउंड, एक राउंड 2 पाई के इक्वल होता है, तो 1 सेकेंड में कितना एंगल घूम रहे हैं, 45। 1 सेकेंड में जितना एंगल आप टर्न करते हैं वही तो आपकी एंगुलर स्पीड होती है। तो इनिशियल एंगुलर स्पीड 45 थी। अल्फ़ा नहीं बताया गया, पर ये बता दिया कि फ़ैन को रोकते हैं तो 15 सेकेंड में रुक जाता है। तो 15 सेकेंड में रुक जाता है, इसका नाम ओमेगा की वैल्यू 0। ओमेगा की वैल्यू 0, जब वैल्यू रखना 0 इक्वल टू 40 पाई प्लस अल्फ़ा इंटू 15। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40 पाई डिवाइड बाई 15। 5 से कैंसिल करोगे, वैल्यू बच्चे कितनी आ गई आपके पास, 8 पाई डिवाइड बाई 3। क्लियर, ये अल्फ़ा की वैल्यू आई और आंसर बच्चे पूछे तो क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। से सॉल्व किया आपने, अल्फ़ा आ गया। अब आपने रुकने से पहले कितना एंगल कवर किया होगा ये भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह बच्चे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। या फिर बच्चे चाहो तो आप ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा से भी आगे बढ़ा सकते थे बात को। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। फाइनली फ़ैन रुक गया है। ओमेगा की वैल्यू आपको क्लियर है, 40 पाई होल स्क्वायर लिखा प्लस ट्वाइस अल्फ़ा माइनस 8 पाई बाई 3 इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू किसका इक्वल हो गई, 40 पाई इंटू 40 पाई डिवाइड बाय 16 पाई बाई 3। क्लियर, तो ये वैल्यू बेटा आपने सॉल्व करी। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है सर, पाई कैंसिल, 40 इंटू 40 आपका 1600 आ गया है ना। 1600 पाई डिवाइड बाय 16 क्लियर इंटू 3, ये 16 इसको कैंसिल करेगा और आंसर 300 पाई आया। रुकने से पहले बच्चे 300 पाई का राउंड मारा होगा। 300 पाई का अगर आप राउंड लेते हैं तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए होंगे। तो आप ऐसे बोलोगे कि सर 2 पाई एक सर्किल के लिए होता है, एक साइकिल होता तो डेल्टा थीटा कितना होता, बोलो बच्चे। ये अगर एक आता तो डेल्टा थीटा 2 पाई होता, ये 2 होता तो डेल्टा थीटा 4 पाई होता। तो सीधी सी बात है, कितने राउंड्स लगे होंगे ये आपका एंगल और एक एंगल के डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा। पूरा मान लिया 10 पाई आया है ना, और 2 पाई से डिवाइड किया, इसका 5 राउंड हुए। पूरा मान लेते हैं बच्चे यहाँ पर 6 पाई आया तो आपके 3 राउंड्स हुए। सो ये पूरी वैल्यू आपकी 20 पाई आई तो आपके 10 राउंड्स हुए। तो डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 2 पाई लिखा आपने और ये वैल्यू आ गई 300 पाई डिवाइड बाय 2 पाई और आंसर 150 हर्ट्ज, 150 राउंड्स। क्या इसको और किसी आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आप दिमाग चलाओ तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछ रहा है और ये होता है ओमेगा इंटू डेल्टा टी है ना। ओमेगा यहाँ पे एवरेज आएगा क्योंकि हर इंस्टेंट पे ओमेगा अलग अलग है। ओमेगा एवरेज याद हो तो लीनियर वेरिएशन मैंने आपको चीज़ सिखाई है, ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइड बाय 2 इंटू डेल्टा टी। और आपके राउंड्स कितने हुए होंगे वो हो जाएगा डेल्टा थीटा और 2 पाई का रेशियो। तो आपने यहाँ पे इसको 2 पाई से डिवाइड किया। क्लियर, 2 पाई से डिवाइड करोगे तो एन इनिशियल मतलब फ्रिक्वेंसी, इनिशियल फ्रिक्वेंसी कितनी थी, फाइनल फ्रिक्वेंसी कितनी थी, डिवाइड बाय 2 इंटू टी आ गया। तो देखा जाए इससे बात बनेगी। इनिशियल फ्रिक्वेंसी कितनी थी, से इनिशियल फ्रिक्वेंसी 1200 साइकिल पर मिनट की थी, तो 1 सेकेंड में 20 राउंड हो रहे थे, तो इनिशियल फ्रिक्वेंसी 20 थी। फाइनली रेस्ट पे आ गया। टाइम कितना लिया बच्चे आपने, 15 सेकेंड लिया। तो 20 + 0 डिवाइड बाय 2, 10 इंटू 15, 150 राउंड्स कंप्लीट किए होंगे। तो दोनों से बात आपकी आती है। क्लियर,
तो कितने साइकिल कंप्लीट किए होंगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम से आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी एवरेज रखिएगा। डन। तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चे हम लोग थोड़ा सा इसके और वेरिएबल्स और डायनमिक्स की तरफ मूव करेंगे। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने आपसे एंगुलर वेरिएबल्स का डिस्कशन किया है। कोशिश की कि आपको एक काइनेमेटिक्स का आइडिया दिया जाए कि सर्कुलर मोशन में 2D है, थीटा है, डी थीटा है, एंगुलर स्पीड है, टर्न करता है तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है, टर्न करता है तो अल्फ़ा भी आता है, अल्फ़ा क्या होता है, वी और आर ओमेगा का रिलेशन भी आपको पढ़ाया, और अगर आपका अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ये एक रिलेशन आपका जो पहले का पढ़ा हुआ दोबारा वापस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग कोशिश करेंगे आपका एक्सेलेरेशन पे फोकस करें, है ना। एक्सेलेरेशन मीन्स एंगुलर एक्सेलेरेशन तो पढ़ा आपने, पर क्या लीनियर एक्सेलेरेशन भी होगा? हाँ सर, तो उसको देखेंगे।